राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए जेलेंस्की तैयार हो गए हैं और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर उनके इस्तीफे से शांति स्थापित हो सकती है तो वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। वह मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी सत्ता में सालों तक बने रहने का कोई इरादा नहीं था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से क्षेत्र में शांति लौटती है और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वह इसके लिए तैयार हैं। राजधानी कीव में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरे पद छोड़ने से यूक्रेन में शांति आती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन बदले में यूक्रेन को नाटो में जगह मिलनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 सालों से लगातार युद्ध जारी है। ट्रंप से जेलेंस्की को सहयोग की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया था। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन में चुनाव नहीं कराए गए हैं। ट्रंप के बयान को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि वो उनके बयान से इसलिए नाराज नहीं हैं क्योंकि वो तानाशाह नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। बता दें कि यूक्रेन का कानून मार्शल लॉ के दौरान चुनाव की इजाजत नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में पहले की तुलना में अधिक तेजी से ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि 267 हमलावर ड्रोन भेजे गए थे, जिसे उन्होंने सबसे बड़ा हमला करार दिया है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि 13 यूक्रेनी क्षेत्रों में 133 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 119 अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। वायुसेना ने बताया कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कीवी रीह सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने बताया कि कीवी रीह शहर पर मिसाइल हमले से एक शख्स की मौत हो गई। जेलेंस्की को सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हमें यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह सभी भागीदारों की एकता में संभव है। हमें समूचे यूरोप की ताकत, अमेरिका की ताकत, उन सभी की ताकत की जरूरत है जो विश्वसनीय शांति चाहते हैं।